हेलो। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की जय हो। आए हुए सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। एक बार सभी मिलकर बोलना जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आए हुए सभी श्याम प्रेमियों को एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आए एक प्यारी सी रचना प्रभु श्री श्याम के चरणों में। रचना प्रारंभ करने से पहले मंच पे विराजमान आदरणीय सभी गुणीजन कलाकारों से एक बार इजाजत, हमारे साउंड वाले भैया को भी जय श्री श्याम। भैया 5:30 से करो। बोलिए लखदातार की, बोलिए खाटू नरेश की। देखो अगर किसी प्रेमी को अगर जाना है तो भजन शुरू होने से पहले उठकर चले जाना। चलते भजन में कोई उठकर ना जाए, हाथ जोड़कर मेरी आप लोगों से विनती है। बोले हारे के सहारे की जय हो। बोले खाटू नरेश की जय हो। बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। आए कर्माबाई एक ऐसी भगत थी जिनके पिताजी रोज ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे। देखो मैं कह रही हूँ जितने भक्त जा रहे हैं वो भजन शुरू होने से पहले चले जाना। हाथ जोड़कर निवेदन है, सुनिएगा। अगर बात अच्छी लगे, भजन अच्छा लगे तो आप लोग अपने अपने श्रीमुख से मेरे साथ मिलकर गाना। कर्माबाई एक ऐसी भगत थी जिनके पिताजी रोज ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे। एक दिन ठाकुर जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और कर्माबाई को कह कर गए कि बेटा पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद तुम खाना। कर्माबाई ने सोचा ठाकुर जी भोग लगाते होंगे, भोजन ग्रहण करते होंगे। कर्माबाई ने खींचड़ा बनाया और ठाकुर जी के आगे रख दिया। कर्माबाई ने खींचड़ा बनाया और ठाकुर जी के आगे रख दिया और कन्हैया से कहने लगी ठाकुर जी आओ और मेरे खींचड़े का भोग लगाओ। कर्माबाई बैठी रही, सुबह से दिन हो गया, दिन से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। भगवान कहां से आते? साहब कर्माबाई भी इतनी जिद्दी थी कि खींचड़ा लेकर आगे बैठ गई और ठाकुर जी को कहने लगी कि भगवान आपको आना पड़ेगा और मेरे खींचड़े का भोग लगाना पड़ेगा। कर्माबाई कहने लगी कि बाबा पहले आप भोग लगाओ, फिर उसके बाद में आप जब भोग लगा लोगे तो हम भी भोजन खा लेंगे। कर्माबाई की ऐसी भक्ति थी, ऐसे भाव थे, ऐसे भजन थे कि कन्हैया को धरती पर आना पड़ा और कर्मा का खींचड़ा खाना पड़ा। आप लोगों में से इतने प्रेमी ऐसे आए होंगे खाटू में, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएंगे, कुछ ना कुछ मांगने के लिए मेरे ठाकुर से जरूर आएंगे। आज ये सोच कर आए होंगे कि आज हम खाटू जाएंगे और बाबा से मिलकर एक ही बात कहेंगे कि बाबा कभी मेरी भी झोपड़ी में आ पाना। कितने प्रेमी कहेंगे ठाकुर से? इतने सारे प्रेमी हैं जो ठाकुर से मिलकर ये बात कहेंगे कि कन्हैया एक दिन मेरी झोपड़ी में भी आना। लेकिन ये बात कहना हमारे लिए इतनी आसान नहीं है कि बाबा आप हमारी झोपड़ी में भी आना। मैं ये बात सबसे कहूंगी कि हम वो भगत नहीं हैं जो बाबा को ये कह सके कि बाबा एक बार आप मेरी झोपड़ी में आना, क्योंकि हमारे भाव ऐसे नहीं हैं जो कर्माबाई के थे, जो मीराबाई के थे, जो नरसी जी के थे, जो नानी बाई के थे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बाबा पहले आप उनके घर में जाना जो आपको नरसी जी जैसा दिखे, कर्माबाई जैसा दिखे, मीरा जैसा दिखे। लेकिन जब वहां से लौटो तो एक बार हम गरीबों की झोपड़ी में भी आना, हम गरीबों की झोपड़ी में भी आना। आओ। कितने प्रेमी मिलकर ठाकुर को ये बात कहेंगे? जो कहेंगे वो मेरे साथ मिलकर गाना। प्रेम निभाया
लाज रखी थी नरसी की, नानी का भात था भर डाला। खेती उपजाई धन्ना की, कर्मा का खीचड़ खाए थे। मुझ में ऐसे भाव नहीं जिस वशीभूत तुम आए। आओ कि बाबा मैं भगत नहीं हूँ लेकिन तेरा प्रेमी जरूर हूँ, इसलिए आपको एक बात जरूर कहता हूँ कि जब भी ठाकुर जी आप वहां से लौटो तो हम गरीबों की झोपड़ी में भी आना, हम गरीबों की झोपड़ी में भी आना। आओ जितने प्रेमी है मिलकर कहेंगे वो मेरे साथ मिलकर गाना। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। कितने ऐसे निर्धन प्रेमी बैठे हैं जो ठाकुर जी को अपनी झोपड़ी में बुलाएंगे। जो बुलाएंगे वो एक बार बिल्कुल सीधे हाथ खोलना, ये लंबे लंबे दोनों हाथ खोल के और मिलकर तालियों की सेवा। 1 2 3 4। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल बिताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल बिताने को। आओ जितने प्रेमी हैं जो ठाकुर को अपनी झोपड़ी में बुलाएंगे, अरे मिलकर कहा है कि भावना में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और अगर भावना में थोड़े से भी भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। ये ना भाव में आया है और ना प्रभाव में आया है, ये मेरा शाम जब भी आया है इन भक्तों के शाम प्यारे की। अगर हकीकत में थोड़े थोड़े भाव लेकर बैठे हो तो मिलकर दोनों हाथ खोल के लगाओ ताली। 1 2 3।
जितने प्रेमी बैठे हैं एक बार वो भाव वाली ताली होनी चाहिए, वो मन वाली ताली होनी चाहिए, वो विश्वास वाली ताली होनी चाहिए। 1 2 3 ये चार। हर 56 भोग लगे तेरे, एक दिन खा लेना शाम रूखा सूखा। हो 56 भोग लगे तेरे, एक दिन खा लेना शाम रूखा सूखा। और कुछ भी ना हो मेरे यहाँ, एक दिन रह लेना शाम मेरे संग भूखा। हो घर ना हो जो कुछ भी मेरे, एक दिन रह लेना तू मेरे संग भूखा। देख कंगाल ये तेरा एक लाल ये, देख कंगाल ये तेरा एक लाल ये। देख कंगाल ये तेरा एक लाल ये, देख कंगाल ये तेरा एक लाल ये। आया तुझको बुलाने को, बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल बिताने को, बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल बिताने को। आओ। प्रेमी कहने लगा ठाकुर जी को, और सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो खाटू वाले। सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो खाटू वाले। मेरे फटे पुराने आसन पर एक बार बैठ जाओ मुरली वाले। मेरे फटे पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ मुरली वाले। कि बाबा आप अगर मेरी झोपड़ी में एक बार भी अगर आ जाओगे ना, तो ये मानना आपकी मैं ऐसी सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा। देखो टीवी पे महाभारत आती थी, किसी ने देखी है महाभारत? है? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे। कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे, है ना? उस समय दुर्योधन दूर खड़ा देख रहा था, और वो ये देख रहा था, अरे पांडव नहीं जीत रहे, ये तो मेरा कन्हैया जीत रहा है। पांडव नहीं जीत रहे, ये तो मेरा कन्हैया जीत रहा है ना? आओ। जब दुर्योधन ने ये सोचा कि कन्हैया को यदि अपनी तरफ कर लिया जाए, यदि कन्हैया को अपनी तरफ कर लिया जाए, तो हो सकता है युद्ध में हमारी जीत हो सकती है। साहब कन्हैया को कहा दुर्योधन ने कि कन्हैया एक बार आप मेरी भी झोपड़ी में आओ और मुझे भी सेवा का मौका दो। कन्हैया गए, दुर्योधन ने ये बड़े बड़े 56 भोग के थाल सजा दिए। साहब कन्हैया ने मुड़ के दुर्योधन की तरफ देखा भी नहीं और विदुर जी के घर चला गए। कन्हैया विदुर जी के घर चले गए, और विदुर जी के घर जब गए तो विदुर जी घर में नहीं थे। विदुरानी जी कन्हैया को देख के हक्का बक्का रह गई, बिल्कुल भाव विभोर हो गई कि अरे मेरे घर में कन्हैया आए हैं। कन्हैया के लिए आसन लगाया और कन्हैया को बिठाया। केला छीलती जाती, केला नीचे गिराती जाती और छिलका कन्हैया के मुंह में देती जाती। फिर केला छीलती, केला नीचे गिराती जाती और छिलका कन्हैया के मुंह में देती। इतने में विदुर जी सामने से आए और बोले, हे विदुरानी, ये क्या करती हो? कन्हैया के मुंह में छिलका दे रही हो और केला नीचे गिरा रही हो,
इतने में विदुर जी आए, एक समर्पण भाव से एक केला छीला और केला कन्हैया के मुंह में दिया और छिलका नीचे गिरा दिया। पता है कन्हैया क्या बोले? विदुर जी, जो स्वाद छिलकों में आ रहा था वो स्वाद केले में नहीं। बोल हरे के सहारे की। ऐसे भाव का भूखा है मेरा कन्हैया। दोनों हाथ खोल के मिलकर तालियां लगा दो और मिलकर ठाकुर को कहना, आजा रे कन्हैया आजा, आजा रे कन्हैया आजा रे, 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 आजा रे कन्हैया आजा बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ, कुछ पल ही बिताने को। बोले खाटू नरेश की, जय हो। बोले सांवरिया सरकार की। जय हो।